सुप्रभात बच्चों। आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग अपने विषय हिंदी में हिंदी व्याकरण खंड से कारक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने सूरदास के पद का अध्ययन या उसका भावार्थ हम लोगों ने समझा था। उम्मीद है कि आप सभी को वह समझ में आया होगा। तो कारक पढ़ने से पहले हम पहले इसके परिभाषा के विषय में समझते हैं। तो कारक की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्यों में आए अन्य शब्दों से प्रकट कराता है, उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है, तो कारक के कुछ क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं। तो कारक के चिन्हों से हम पहचान सकते हैं कि यह कौन सा यहाँ पे कारक है। तो उन्हें विभक्ति चिन्ह या परशब्द भी कहा जाता है। कारकों का रूप दर्शाने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति चिन्ह कहते हैं। जैसे एक उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, पुलिस ने चोर को प्रशिक्षित कुत्ते के द्वारा उसके घर पर पकड़ा। तो इस जो वाक्य में विभिन्न जो है कारक या कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो हम इसे कैसे पहचानेंगे, इनके चिन्हों के द्वारा यहाँ पे कौन सा कारक है। तो जैसे पुलिस ने, तो जो ने है, ये जितने भी रंगीन शब्द हैं ये सब एक प्रकार से कारक या कारक के चिन्ह ही हैं। तो पुलिस ने, तो कर्ता ने, पुलिस ने चोर को, कर्म को, प्रशिक्षित कुत्ते के द्वारा, कर्ण के द्वारा उसके घर पर, अधिकरण में पर, तो उसके घर पर पकड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि इसमें जो है विभिन्न कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो ऊपर उदाहरण में आए सभी शब्द क्या हैं, कारक हैं। तो कारक के हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं, नीचे विभक्ति चिन्ह सहित दिए जा रहे हैं। तो अब हम इस तालिका के माध्यम से कारक और विभक्ति चिन्ह और कुछ परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से इसे समझेंगे। तो पहला जो कारक है वह कर्ता कारक है। ठीक है, तो इसकी जो विभक्ति है वह ने है और परिभाषा या उदाहरण, काम करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। ठीक है, जैसे निशा ने पत्र लिखा, तो निशा यहाँ पे काम कर रही है, इसीलिए निशा क्या है, कर्ता है। ठीक है, और इसका चिन्ह जो है ने इसमें है ही। फिर दूसरा जो कारक है वह कर्म कारक। तो कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वह को होती है, को। ठीक है, और इसका उदाहरण, कर्ता के काम करने का फल जिस पर पड़े उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। जैसे मधु ने तितली को पकड़ा, तो यहाँ काम करने का फल किसके ऊपर पड़ रहा है, मधु के ऊपर। वो क्या कर रही है, तितली को पकड़ रही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कारक है, कर्म कारक। फिर जो तीसरा है कारक वह है कर्म कारक। तो कारण इसका जो विभक्ति या चिन्ह है वह से के द्वारा, और उदाहरण इसका क्रिया का साधन या उपाय कर्म कहलाता है। जैसे राजेश दिल्ली से विमान द्वारा दुबई गया, तो राजेश दिल्ली से किसके द्वारा गया, विमान। किससे गया, विमान से। जैसे हम लोग किसे जाते हैं, बस से ना, तो वैसे ही राजेश किससे गया, विमान से। तो जो साधन होते हैं प्रकार से कर सकते हैं वो क्या है, वो करण होते हैं। फिर चौथा जो कारक है वह संप्रदान, संप्रदान कारक। इसके विभक्ति चिन्ह होता है को के लिए। ठीक है, उदाहरण, जिसके लिए कोई काम किया जाए। ठीक है, जैसे रश्मि राम के लिए चाय लाई। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा भी था संप्रदान को के लिए, तो किसके लिए, रश्मि राम के लिए चाय लाई। या फिर किसी को कोई वस्तु देने का जिसमें भाव हो जिस वाक्य में, तो वहाँ पर भी क्या होता है, संप्रदान कारक। उसके बाद अपादान कारक। अपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वह से अलग होने के अर्थ में। ठीक है, जिस रूप से अलग होने का बोध हो, जैसे पेड़ से फल गिरा या पेड़ से पत्ते गिरे। तो पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं ना, तो इसलिए जहाँ पे अपादान होगा वो अलगाव को वो सूचित करेगा, और इसका चिन्ह क्या होता है, से। ठीक है, फिर संबंध। संबंध, संबंध का जो चिन्ह होता है विभक्ति चिन्ह वह का, की, के, रारी, के। उदाहरण, शब्द के जिस रूप से उसका संबंध दूसरे शब्दों के साथ प्रकट हो, जैसे जय यश का छोटा भाई है। तो यहाँ पर जय और यश का छोटा भाई कौन है, जय यश का छोटा भाई है। जो जय है उसका संबंध किससे बताया गया है, यश से, कि वो उसका छोटा भाई है। ठीक है, फिर उसके बाद जो सातवां कारक है वह है अधिकरण। अधिकरण, इसका विभक्ति चिन्ह में पर होता है,
परिभाषा इसका, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो वहाँ पे अधिकरण होता है। जैसे उदाहरण, पक्षी वृक्ष पर बैठे हैं, कहाँ पर बैठे हैं, या बंदर छत पर बैठा है, अधिकरण में पर इसका चिन्ह है, तो बंदर छत पर बैठा है तो अधिकरण है ना छत पर। ऐसे ही यहाँ पर पक्षी वृक्ष पर बैठे हैं। उसके बाद जो आखिरी है वो है संबोधन। तो जो संबोधन है तो इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वह हे, अरे और ओ। और इसके कुछ उदाहरण, शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाना प्रकट हो या दुख या आश्चर्य का बोध हो तो वहाँ पर क्या होता है, संबोधन होता है। तो इस प्रकार यह हमारी आज की कारक की क्लास रही। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अब जो है इससे जुड़े हुए कुछ अभ्यास प्रश्न है या इन अभ्यास प्रश्नों को आप सभी को करना है। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।